बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कल जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर हुआ इंस्पेक्टर का BPS 16 इन होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अटैम्प्ट एनी 20, मंदरजा ज़ैल में से सिर्फ 20 को अटैम्प्ट करना था, 20 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर ए है विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई, रात के वक्त कौन सा सितारा जो है वो रेडिश नज़र आता है। रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्स यानी कि मरीख। क्वेश्चन नंबर बी था इन विच एनिमल इज़ रेस्पायरेशन डन बाय स्किन, कौन से जानदारों में जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो जिल्द के ज़रिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ये जो अर्थवर्म्स हैं और अम्फीबियंस हैं, जैसा कि फ्रॉग हो गया, ये जो रिस्पायरेशन है वो अपनी जिल्द के ज़रिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था अर्थवर्म्स एंड एम्फीबियंस। अब क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। व्हील इज़ द सिंबल ऑफ, व्हील किस चीज़ का सिंबल है? किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस को शो करने के लिए व्हील का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर डी है एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया आर कॉल्ड, ये 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। इनको क्या कहा जाता है? इनको कलेक्टिवली बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था बाल्टिक कंट्रीज़। अब क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ रिटन ऑन द गवर्नमेंटल स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंटल स्टैम्प है उस पर क्या लिखा गया है? ये जो पाकिस्तान का गवर्नमेंटल स्टैम्प है इस पर लिखा गया है पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी कि लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर था पाकिस्तान जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर एफ है हाउ मैनी ईयर्स हैज़ नेल्सन मंडेला रिमेन्ड बिहाइंड द बार्स, ये जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था और ये कितने सालों तक जेल में रहा था? नेल्सन मंडेला तकरीबन 27 साल तक जेल में रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर था 27 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर जी है व्हाट वाज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सा बैराज बनाया गया था? पाकिस्तान में सबसे पहले सक्खर बैराज बनाया गया था। सक्खर बैराज इज़ द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर था सक्खर बैराज। क्वेश्चन नंबर एच है विच विटामिन इज़ गेन्ड फ्राम सनलाइट, हम सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल करते हैं? जब हमारी जिल्द सूरज की रोशनी जज्ब करती है तो उससे विटामिन डी बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर आई है विच वेव्स आर यूज्ड इन सेलुलर फोन्स, सेलुलर फोन्स में कौन सी वेव यूज़ की जाती हैं? सेलुलर फोन्स में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर जे है हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हिज फेमस वर्क इंक्लूड द बुक ऑफ डिशेस एंड कैंटरबरी टेल्स, इंग्लिश पोइट्री का फादर किसे माना जाता है जिसकी मशहूर किताबें हैं द बुक ऑफ डिशेस एंड कैंटरबरी टेल्स? इंग्लिश पोइट्री का फादर जाफरी चासर को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था जाफरी चासर। क्वेश्चन नंबर के है नेम द लार्जेस्ट टाउन इन इसराइल, इसराइल में सबसे बड़ा टाउन कौन सा है? अगर यरूशलेम को इसराइल का पार्ट माना जाए तो यरूशलेम ही इसराइल का सबसे बड़ा टाउन होगा। अगर यरूशलेम को फ़लस्तीन का पार्ट माना जाए तो तेल अवीव इसराइल का लार्जेस्ट टाउन कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर एल है हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का फाउंडर कौन है? इस्लामिक रिपब्लिक का फाउंडर है रूहुल्लाह खोमेनी। क्वेश्चन नंबर एम है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दैट इज़ काज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ऑफन रिजल्ट्स इन शेकिंग और वाइब्रेशंस ऑफ द ग्राउंड, उस नेचुरल डिजास्टर का नाम बताना है जो कि किस वजह से काज होता है? जो कि अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से काज होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड भी हिलने लग जाता है। तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर को अर्थक्वेक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर एन है विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स, कौन से मुल्क ने सबसे ज़्यादा फीफा के वर्ल्ड कप्स जीते हैं? ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा फीफा के वर्ल्ड कप्स जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ब्राज़ील।
क्वेश्चन नंबर एन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इन अ मोनार्की। मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट का क्या टाइटल होता है? मोनार्की का जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसका टाइटल होता है किंग, यानी कि बादशाह। तो इसका करेक्ट आंसर था किंग, जैसा कि सऊदीया का किंग हो गया। क्वेश्चन नंबर पी है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद वन अनदर एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों का आपस में इंटरेक्शन और अपने इन्वायरमेंट यानी कि अपने माहौल में इंटरेक्शन क्या कहलाता है? ये इकोलॉजी कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर क्यू है हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द मलाइकी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ। मालिक इब्न नास को मलाइकी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ का फाउंडर माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था मालिक इब्न नास। क्वेश्चन नंबर एस है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट चाइना and is based on the beliefs in ancestors worship, nature worship and the pursuit of longevity and immortality। ऐसे रिलीजन का नाम बताना है जो कि एंशिएंट चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, जिसमें अपने पुरखों की वर्शिप की जाती है यानी कि इबादत की जाती है और नेचर की इबादत की जाती है। इसके बाद इमोर्टैलिटी और लॉन्गेटिविटी की भी तलाश की जाती है। चाइना में एक रिलीजन है ताओइज़म, या इसको डाओइज़म भी कहा जाता है। इसमें अपने पुरखों की इबादत की जाती है और कुदरत की भी इबादत की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर था ताओइज़म। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डिड वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट। जंग अज़ीम दोम कब शुरू हुई थी? जंग अज़ीम दोम 1939 में शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर था 1939। क्वेश्चन नंबर यू है What is the study of the principles and techniques of genetics? जेनेटिक्स जीन्स की स्टडी को कहते हैं और इसको किस टेक्निक से या प्रिंसिपल से स्टडी किया जाता है? इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर क्लोनिंग से स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर वी है हु रोड द प्ले हैमलेट। हैमलेट एक बहुत ही मशहूर प्ले है और इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर डब्ल्यू है हु वाज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वार 2। जंग अज़ीम दोम के दौरान सोवियत यूनियन, जिसका मौजूदा नाम रशिया है, उसका लीडर कौन था? वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोवियत यूनियन का लीडर जोसेफ स्टालिन था। तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ स्टालिन। क्वेश्चन नंबर एक्स है व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर था माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर वाई है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876 इन अमेरिका बाय। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल टीचिंग ऑफ गुरु नानक। कौन सा रिलीजन गुरु नानक की स्पिरिचुअल टीचिंग्स पर बेस्ड है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था, सिखिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है हु फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ एटम। सबसे पहले एटम का कंसेप्ट किसने दिया था? कनाडा ने। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है बलूचिस्तान गॉट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन। बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस कब मिला था? बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस 1970 में मिला था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। तो मुस्लिम लीग का जो सेशन था जिसमें पाकिस्तान के बनाने की जो रेजोल्यूशन थी वो पास की गई थी, वो सेशन लाहौर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट की आर कॉल्ड डैश कीज़। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज़ को मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 है MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 है एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट। जैसा ही आप कुएं में नीचे जाते हैं तो तुम्हारा वज़न थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, डिक्रीज स्लाइटली।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर्म्ड। सार्क कब बनाया गया था? सार्क 1985 में बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्पीड ऑफ लाइट विल मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। जो लाइट की रफ्तार है वो मंदरजा ज़ैर में से किस मीडियम में सबसे कम होगी? तो वाटर में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट अ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर और एनर्जी को एट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड इन इजिप्ट। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का फाउंडर कौन है? मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का फाउंडर हसन अली बाना है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो इस तरह के प्रोसेस को कैपिटलिज्म कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है सार्क वाज फाउंडेड इन। सार्क की बुनियाद कहाँ पर रखी गई थी? सार्क की बुनियाद ढाका में रखी गई थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अगर इस वीडियो पर आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा मिलता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।